हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। इसी के साथ आप लोगों ने पिछली कक्षा में कुछ बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम फिर से आगे के कुछ टॉपिक पर चर्चा करते हैं। टॉपिक है डेटा संचार। दो या दो से अधिक कंप्यूटर केंद्रों के बीच डिजिटल व एनालॉग डेटा का आदान प्रदान होना डेटा संचार कहलाता है। डेटा संचार के प्रकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंपलेक्स क्या होता है? सिंपलेक्स होता है इस प्रकार के ट्रांसमिशन में डेटा को केवल, ध्यान देना, इस प्रकार के ट्रांसमिशन में डेटा को केवल एक ही दिशा से प्रसारित कर सकते हैं, जैसे टेलीविज़न, रेडियो आदि। इनमें हम डाटा को केवल सुन सकते हैं, देख सकते हैं, यानी प्राप्त कर सकते हैं। अपनी साइड से कुछ भी सूचना इसमें नहीं डाल सकते हैं, ना ही भेज सकते हैं, केवल प्राप्त कर सकते हैं। रेडियो द्वारा आप केवल सुन सकते हैं, टीवी द्वारा आप केवल सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अपनी तरफ से कोई भी सूचना इसमें नहीं भेज सकते, ना ही डाल सकते हैं। तो ये तो हुआ आपका सिंपलेक्स। हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन क्या है? हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन में डाटा को दोनों दिशा से प्रसारित कर सकते हैं, लेकिन एक समय में एक ही दिशा से डेटा को संचारित कर सकते हैं, जैसे एक सकरा पुल हुआ या वॉकी टॉकी, जो एक बार में एक ही दिशा से डाटा को संचार करता है। जैसे अगर एक सकरा पुल हुआ, उस पर अगर कोई बाहर निकल रहे हैं तो पहले एक साइड के निकल जाएंगे, दूसरी साइड के रोक कर दूसरी साइड के वाहन निकाले जा सकते हैं। वॉकी टॉकी हुआ, अगर आप वॉकी टॉकी पर किसी से आप बात कर रहे हैं तो जब तक आप बात कर रहे हैं तब तक दूसरी साइड से आंसर उसका नहीं आएगा। जब तक आप ओवर नहीं बोलेंगे, ओवर एक बार बोल देंगे, तभी दूसरी साइड से उसका रिप्लाई आएगा, इससे पहले नहीं आएगा। तो ये तो हुआ आपका हाफ डुप्लेक्स, यानी कि एक ही दिशा से, दोनों दिशा से डाटा का संचार होना, लेकिन एक समय में एक ही बार होना। फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन क्या है? फुल डुप्लेक्स में डेटा ट्रांसमिशन की लोकप्रिय एवं उपयोगी व्यवस्था है, जो आजकल चल रही है। इसमें एक समय में दोनों दिशाओं से डेटा को भेजा व प्राप्त कर सकते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन पर बात करना। मोबाइल फ़ोन पर अगर आप बात कर रहे हैं तो यहाँ से अगर आप बात करेंगे तो दूसरी साइड से तुरंत उसका रिप्लाई आएगा। तो ये तो हो गया आपका एक समय में दोनों दिशाओं से डेटा को भेजना व प्राप्त करना। सीखेंगे सिग्नल ट्रांसमिशन। सिग्नल ट्रांसमिशन क्या है? किसी डेटा को सिग्नलों के रूप में बदलकर भेजने की क्रिया को सिग्नल ट्रांसमिशन कहा जाता है। सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल। डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं? डिजिटल सिग्नल को एक निश्चित मान होता है, वो मान होता है 0 और 1। ये आधुनिक कंप्यूटर के आधार होते हैं। डिजिटल सिग्नल को बाइनरी सिग्नल भी कहा जाता है। पुराने सिस्टम जो कंप्यूटर चलाए जाते थे उनमें डिजिटल सिग्नल का ही यूज किया जाता था। आजकल डिजिटल सिग्नल का प्रयोग कहाँ होता है? जैसे पेट्रोल पंप की मशीनों में, या कोई जैसे इस प्रकार से जो मीटर बनाया आपको किसी चीज़ को चेक करने का, तो इसमें जो नंबर जो चलते हैं ये एक डिजिटल सिग्नल के रूप में चलते हैं। इसमें डिजिटल सिग्नल का प्रयोग किया गया है। इसी के आगे है एनालॉग सिग्नल। इनका कोई निश्चित मान नहीं होता, ये लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। इनका उपयोग टेलीफोन पर होने वाली बातचीत तथा स्वास्थ्य विभाग, मौसम विभाग आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। एनालॉग सिग्नल को हम साइन वेव भी कहते हैं। अगर आप किसी अस्पताल में किसी मरीज की धड़कन
चेक की जा रही हैं तो वो एनालॉग सिग्नल के रूप में की जाती हैं। जैसा आप देख रहे हैं चित्र में, तो इसे हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। आज की क्लास यही समाप्त होती है। आगे के टॉपिक में कुछ बताया जाएगा। ओके, धन्यवाद।